आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकेंड का 6 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन असेसमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं? ABCD मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। इनमें A फॉर एंथ्रोपोमेट्री मेथड, B से बायोकेमिकल बायोफिजिकल मेथड्स कहते हैं, C क्लिनिकल मेथड्स और D डाइटरी मेथड्स। ये 4 प्रकार के मेथड्स होते हैं जो हम न्यूट्रिशन का हम इन टेक्निक्स से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का पता लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ABCD याद रखें, ये आ सकता है। ABCD कौन कौन से होते हैं, इनके नाम याद रखें। एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल मेथड्स और डाइटरी मेथड्स, ये 4 होते हैं। तो अब एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स। ये क्या होता है, ये क्या काम करता है? ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी का जो कंपोजिशन है इसका मूल्यांकन करता है, इसका मेजरमेंट करता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं पहले जान लेते हैं। इसमें हाइट, लेंथ, वेट और जो बाजू और जो कंधे की परिधि होती है वो आती है, और जो कमर की परिधि, बॉडी मास इंडेक्स जैसे BMI, ठीक है, जानते हैं। और जो स्किन की थिकनेस है, ठीक है, उसका मेज़र करते हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिराइव्ड वेट मेजर्स। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में जो बॉडी वेट होता है और जो आइडल वेट होता है, बॉडी वेट जो हम एक हमारा जो करंट जो हमारा अभी बॉडी वेट है, ठीक है, हमारा जो वेट है, समझ जाइए, हमारा जो करंट वेट है और आइडल बॉडी जो वेट है हमारा, कि इस एज में इतनी वेट होना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया कि 18 वर्ष में 50 वेट होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, 18 वर्ष में हमारा वेट है 47, तो ये क्या है, इससे कम है। तो आइडल जो बॉडी वेट है तो उससे कम है हमारा वेट, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रोथ कम हुआ हमारा। और क्यों हुआ, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, कुपोषण के कारण हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, परसेंट आइडल बॉडी वेट। हाँ, तो इसका करंट जो वेट है हमारा जैसे 48 और इनटू जो आइडल बॉडी वेट है हमारा 50, ठीक है, 18 ईयर्स में, और इसको मतलब डिवाइड करने के बाद 100, तो जो आएगा, अगर 80 से 90 आया तो हमारे अंदर माइल्ड न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन होगा। या 70 से 80% आया तो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होगा, मतलब कम कुपोषण होगा। या इससे 70% कम हुआ तो ये सेवरल माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, कुपोषण। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, किसका, जैसे BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, इसमें हम जो हमारा वेट है kg में, ठीक है, और जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका पूरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, एग्जांपल में देखिए, हमारा वेट मान लें कि 77 kg है। ठीक है, और हाइट
165 है सेंटीमीटर। हाँ, ये सेंटीमीटर में है, इसको हमको चेंज करना है मीटर में, तभी हम जैसे मीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर में पहले चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और हमारा कितना हाइट है अभी 165, ठीक है। तो क्या होगा, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। अब जो 65 है हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 1.65 मीटर, ये मीटर में हमारा हाइट निकल गया। तो अब फॉर्मूला में रखना है, हमारा वेट कितना है 77, 1.65 मीटर स्क्वायर था, तो हम इंटू 1.65, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद कितना हुआ 77 ऊपर और नीचे 2.7225, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आया आंसर हमारा 28.28, ठीक है। ये हमारा आंसर आया कितना 28.28। अब हमें इसमें चेक करना है, ये WHO के द्वारा जो दिया गया है इसमें चेक करना हमारा कि हम अंडर वेट है या नॉर्मल है या ओबीज है हमें। तो 28 इसमें कहाँ है, 18 से इसमें 24 है, हाँ इसमें देखिए 28 आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में 25 से 29 के बीच में 28 आ रहा है, तो ये हमारा क्या दर्शाता है ओवरवेट है, ठीक है। तो इसी फार्मूला से निकाला जाता है। इतना समझ में आया। वेस्ट हिप रेशियो, इसमें हम क्या करते हैं, जो वेस्ट का और हिप का हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग, जैसे जो विमेन है 1.8 से, ठीक है, ज़्यादा हो तो वो ओबीज है, ठीक, उसको माना जाता है। रेशियो इस फॉर्मूला में निकाला जाता है। स्किन फोल्ड थिकनेस, इसमें हम मेज़रमेंट करते हैं बॉडी फैट का जो स्टोरेज है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो बाइसेप होते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, उसका इस मशीन के द्वारा उसको फैट को हम ऑब्जर्व करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। माइल्ड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, इसे MAC भी कहते हैं। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा किया जाता है। पहले इसमें देख लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं छोटे बच्चों में कैसे किया जाता है। जो नॉर्मल MAC होता है, जो 20 साल के होते हैं, जो मेल होती है 20 साल की, उनका 23 से 34.5 सेंटीमीटर होता है MAC, ठीक है। और जो मेल होते हैं उनका कितना होता है 27.2 से 37.2 तक होता है। ये आप याद रखें, एग्ज़ाम में बार बार पूछ सकता है, ठीक है। आपको जो जो याद रखना है वो बताते जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। इसमें ये मेज़र किया जाता है कि कितना फ़ैट है, ठीक है। और अभी आपको दिखाते हैं कि उसमें बच्चों में कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए एक इस टाइप का मेजरिंग टेप होता है, ठीक है। इसमें ग्रीन, रेड, येलो कलर्स में बने होते हैं। बच्चों के लिए ऊपर शोल्डर से एल्बो तक के पहले नाप लिया जाता है इसकी मदद से, उसके बाद इसकी जो बाजू है उसकी परिधि का माप लिया जाता है।
आप देख सकते हैं कैसे लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इस साइड आने पे नॉर्मल, इधर आने पे इसका कि हाँ वो माल न्यूट्रिशन का मेजरिंग दिए गए हैं। जैसे चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स के जो होते हैं, जो 5 वर्ष से जो छोटे होते हैं, उनके लिए MUAC का जो माप दिया है 11 से 11.9 तक अगर आता है इसमें, तो मॉडरेट एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन है इसमें। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है या एडल्ट है, उसमें 17 से 21 सेंटीमीटर अगर आता है तो वो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्म स्पैन और टोटल आर्म लेंथ। इसमें हम आर्म की पूरी लेंथ को मेज़र करते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट में हमारा आता है, इसमें हम 4 चीज़ों को मेज़रमेंट करते हैं। पहला, आयु के अनुकूल, आयु के अनुरूप भार कि आयु के अनुकूल भार। ठीक है, एक आयु है और उसका एक आइडल वेट मतलब मान लिया गया कि इतना, इस आयु में इतना वेट होना चाहिए। और दूसरा जो है आयु के अनुरूप लंबाई। ठीक है, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो उसकी एक आइडल जो हाइट है वो होनी चाहिए कि आइडल हाइट है। जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए। अगर आइडल वेट से उसकी लंबाई कम है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, तीसरा, आयु के अनुरूप बाजू की परिधि, बाजू की परिधि। जो चौथा है, लंबाई के अनुसार भार। ठीक है, आयु के अनुरूप बाजू की परिधि, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो अलग अलग भार में पैदा होता है, वो बढ़ता है, 1 साल का होता है, उसका भार कितना है। बाजू की जब परिधि जो माप करते हैं तो उससे मोटाई से पता चलता है उसका वो कितना हेल्दी है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है। और लंबाई के अनुसार भार एक लंबाई है। ठीक है, कि उसके अनुसार भी हमारा वेट होना चाहिए कि जैसे किसी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी लंबाई है, तो उसके अनुकूल इसका भार होना चाहिए। अगर उसका भार इसके अनुकूल अगर 47 होगा, 47 kg तो बहुत कम होगा। तो इसी के अनुकूल जैसे लंबाई है, उसके एक आइडल वेट भी रखा गया कि इस लंबाई में इतना वेट होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अभी हमने ये पहले ही देखा था कि 18.5 से 24.9 में कितना ये नॉर्मल वेट होता है। अगर हम 25 से 29.9 देखें तो ओवर वेट होता है। 30 से 40 के बीच ओबीज होता है और इससे ऊपर वेरी ओबीज होता है। तो ये सब, इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लें, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सब में आता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की, जिससे हम दूसरे जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो है बायोलैबोरेटरी एंड बायोकेमिकल एवल्यूएशन। इसमें हम लैब टेस्ट करते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन, आरबीसी, हीमोमोटिक, एचपी लेवल, ठीक है, सभी एनीमिया, किस किस सिम्टम्स, सब कुछ हम
टेस्ट करके हम देख सकते हैं। बायोकेमिकल में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट के द्वारा ही जांच परख कर सकते हैं कि हाँ उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, आरबीसी ब्लड जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसकी मात्रा कितनी है, हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, वो कम है या ज़्यादा है, या इसमें कुछ भी अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें एनीमिया हो सकता है, या और भी जितनी भी बीमारियों का जो टेस्ट होता है हम बायोकेमिकल के द्वारा ही करते हैं। और हम यूरिन टेस्ट, ठीक है, शुगर टेस्ट और डायबिटीज़ होता है किसी को तो क्या कहते हैं, जब मधुमेह होता है किसी के तो हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसका शुगर लेवल जानते जांच करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, इसी बायो के द्वारा ही, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव, महंगा होता है, बहुत टाइम लगता है टेस्ट होने में। हम कोई किसी चीज़ का टेस्ट कराते हैं तो ये 2-3 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आता है, और उसमें बहुत पैसे भी लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे विटामिन ए, नाइसिन की भी पता टेस्ट इसके बारे में पता चल सकता है। छोटी छोटी जो हमारे शरीर में किस की कमी है या फिर कोई बीमारी है, तो उसकी छोटी छोटी जांच हम बायोकेमिकल के द्वारा ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा मेथड है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो बायोकेमिकल के बाद हम इसमें क्लिनिकल में कर सकते हैं। जो क्लिनिकल मेथड होता है उसमें हम उसको देखकर, बहुत ही सिंपल, इजी और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है। इसमें हम जैसे फिज़िकल साइंस होते हैं जो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देख कर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ये कुपोषण का शिकार है क्या नहीं, ठीक है। हम देख के भी उसके बालों को देख सकते हैं। जैसे कुपोषण में क्या होता है, उसके बाल रंगहीन, चमकहीन सब हो जाते हैं। या फिर जैसे कि कोई बीमारी होगा तो उसके फेस को हम देख के, उसकी आँखें अगर पीली है तो पीलिया हो जाता है, या फिर उसकी आँखों, उसका फेस देख के कि खुरदरा और बेजान है तो किसी विटामिन्स की कमी है, या बिटॉट्स स्पॉट्स है तो कोई बीमारी है। थायराइड में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है या फिर वेट घट जाता है। तो हम सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, हम देख कर पहचान सकते हैं, ठीक है। हम किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसके शरीर में ऊपर उसके दिखाई देता है। जैसे विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है, पायरिया हो जाता है, और उसके दांत क्या से खून निकलता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। या विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं, और पेलाग्रा होता है तो क्या होता है, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो हम कुछ ये सब कुछ हम देख कर ही पता लगा सकते हैं। ओडिमा, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, हम उसको देख कर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ओडिमा है तो इसके पैर में सूजन, क्या हम चेक कर सकते हैं ना कि हाँ उसको उसको प्रेस किए तो आप यहाँ पे देखिए उसमें गड्ढे से बन गए स्वेलिंग होने के कारण। तो हम क्लिनिकल मेथड में क्या करते हैं, हम किसी को देख के, जांच के, परख कर ही उसका उसका रोगों का पता कर सकते हैं। और कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, जैसे आँखों में आप देख सकते हैं वाइट आना, बिटॉट स्पॉट्स, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में कमी में होता है, ठीक है। और गायट्री, जैसे आप ये क्या, गलगट या नेक में स्वेलिंग, घेंगा, ये सब क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये सारे सिम्टम्स हम क्या कर सकते हैं, देख कर हम पता लगा सकते हैं। क्लिनिकल मेथड होता है वो हम उसको देख कर, उसको छू कर, उसको टच करके उसको जांच के परख कर ही उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये मेथड आपने देख लिया, बहुत इजी है, बहुत साधारण होता है, ठीक है। और हम देखें इसके सिम्टम्स क्लिनिकल के कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, टेढ़ा मेढ़ा पैर, पेट बाहर निकला हुआ, तो ये सारे सिम्टम्स हम देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये कमी है। या किसी पेलाग्रा हो गया, इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कुपोषित बच्चा है। और इसके सिम्टम्स हैं, देखिए ये अपने एज से कम दिख रहा है, उसको सही पोषण तक नहीं मिल रहा है, उसको पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए उसको कुपोषण हो गया, वो कुपोषित हो गया है। अब जो लास्ट हमारा फोर्थ है डाइटरी मेथड्स, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाइटरी मेथड्स में हम क्या करते हैं, आहार का सर्वेक्षण करते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसके एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसके हम उससे सर्वे कराते हैं कि आपने एक दिन में पूरे 24 घंटे में क्या क्या खाया, आहार के बारे में पूछते हैं, ठीक है। और उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ इसने कौन सी कार्बोहाइड्रेट, इसने कितनी मात्रा में ली, वसा, प्रोटीन, सभी का सर्वेक्षण करके उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका स्कोर निकालने के बाद। देखिए 24 घंटे में आपने क्या क्या खाया उसका पूरा सर्वे करते हैं, और कौन कौन से फूड खाए, कैसे खाए, ठीक है, और वो कौन कौन से फूड थे। या हम मतलब 7 दिन तक करते हैं, डाइटरी साइकिल चलाते हैं कि कौन से पूरे एक हफ्ते में एक दिन में क्या क्या आहार खाए, उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसको प्रश्नों के द्वारा पूछते हैं कि कौन कौन से फूड, कैसे वाले फूड खाए, ठीक है। तो उसमें वो ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क या फिर मीट या फिश, ऑयल, या जो पिरामिड में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उससे पूछा जाता है कि हाँ आपने ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में, डिनर में या बीच में आपने क्या क्या लिया। तो उसका एक दिन का आहार सर्वेक्षण तैयार हो जाता है, ठीक है। हम प्रश्न पूछ के तो एक दिन का आहार बना लिए, ठीक है, उसने एक आदमी से कि उसका नाम, उम्र, वेट, हाइट और उसमें क्या क्या खाया, ठीक है, लंच में, डिनर में, ठीक है। सब पता लगाने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका हम निकालते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, वसा, ठीक है। इन सब का निकालने के बाद उसके एक दिन की पूरा हम निकालते हैं, इतना उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ, प्रोटीन प्राप्त हुआ, वसा। तो इससे मूल्यांकन करते हैं कि वो एक दिन में सबसे ज़्यादा क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा या प्रोटीन की, वसा की। तो उससे हम उसको, अगर ज़्यादा वसा ले रहा तो हम उससे बता सकते हैं कि आप अपने बॉडी में, मतलब आहार में वसा की मात्रा कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा वसा होगा तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं और बहुत बीमारियां भी हो सकती हैं। या किसी भी पोषक तत्व की कमी है उसके आहार में तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये इन सभी पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल कीजिए, जिससे आप का शरीर स्वस्थ रहेगा, आप कुपोषित नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।